पिछले एपिसोड में हमने देखा वो दिव्य दिन, चैत्र शुक्ल नवामी, मध्याह्न का समय, जब कौशल्या के कक्ष में भगवान विष्णु प्रकट हुए, 4 भुजाओं वाले, शंख चक्र गदा पद्मधारी। और फिर कौशल्या की प्रार्थना पर वे एक नन्हे शिशु बन गए। आज की कहानी उस दिन की है जब इन 4 शिशुओं को नाम मिला। लेकिन ये साधारण नामकरण नहीं था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने एक नाम दिया जो युगों युगों तक गूंजेगा। राम, 2 अक्षर, एक नाम। लेकिन इस नाम में क्या है? क्या आप जानते हैं र कहां से आया, म कहां से आया? क्यों शिवजी इस नाम का जाप करते हैं? क्यों इस नाम को तारक मंत्र कहते हैं? क्यों एक डाकू भी इस नाम से महर्षि बन गया? आज हम समझेंगे राम नाम की पूरी महिमा। एक ऐसा नाम जो पापी को भी तार दे, जो मरते हुए भी मुक्ति दे, जो शिव का भी प्रिय है और विष्णु का भी। ये है राम नाम की कहानी। राम के जन्म के 11वें दिन नामकरण संस्कार रखा गया। ये हिंदू परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। नाम सिर्फ पहचान नहीं होता, नाम में शक्ति होती है, नाम में भविष्य होता है। जो नाम रखा जाए वही गुण बच्चे में आते हैं। इसीलिए नामकरण बहुत सोच समझकर होता है। उस दिन अयोध्या सज गई थी। राजमहल में विशेष मंडप बनाया गया था, फूलों से सजा था, सुगंधी धूप चल रही थी, वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। गुरु वशिष्ठ स्वयं आए थे। उनके साथ थे अयोध्या के सभी प्रधान पुरोहित, महर्षि विश्वामित्र भी थे और भी अनगिनत ऋषि मुनि। राजा दशरथ 4 पुत्रों के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर एक पिता का गर्व था। उनकी आंखों में एक सपना था, इन 4 का भविष्य। तीनों रानियां अपने अपने पुत्रों को गोदी में लिए थीं। कौशल्या के पास राम थे, शांत, स्थिर, मुस्कुराते हुए। कैकेयी के पास भरत थे, चमकती आंखों वाले। सुमित्रा के पास लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। वशिष्ठ ने हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित की। मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। ओम भूर्भुवः स्वाहा। वातावरण पवित्र हो गया। फिर वशिष्ठ उठे। उन्होंने पहले कौशल्या के पुत्र को देखा। उस शिशु को घूर कर देखा, जैसे कुछ पढ़ रहे हों उस चेहरे पर। उनकी आंखें बंद हुईं, ध्यान में गए। कुछ पल शांति रही, फिर उनकी आंखें खुली एक चमक के साथ, और उन्होंने वो नाम लिया जो अमर हो गया। गुरु वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, इस बालक का नाम होगा राम। राम, 2 अक्षर, लेकिन इनमें क्या छिपा है, सुनिए ध्यान से। वशिष्ठ ने समझाया, रा अक्षर आता है ओम नमो नारायणाय मंत्र से। इस मंत्र में 8 अक्षर हैं। रा सबसे प्रभावशाली है। ये भगवान विष्णु का बीज अक्षर है। मां अक्षर आता है ओम नमः शिवाय मंत्र से। इस मंत्र में 5 अक्षर हैं। मां सबसे शक्तिशाली है। ये भगवान शिव का बीज अक्षर है। तो राम में क्या हुआ? विष्णु का रा प्लस शिव का मां इक्वल्स राम। यानी राम में विष्णु भी हैं और शिव भी, दोनों भगवान एक नाम में। ये संयोग नहीं है। राम स्वयं विष्णु है, लेकिन उनका नाम शिव से जुड़ा है। इसका एक और अर्थ है। जब आप राम बोलते हैं, आप विष्णु और शिव दोनों की पूजा करते हैं। एक नाम, 2 भगवान, पूर्ण भक्ति, यही राम नाम की विशेषता है। लेकिन एक और बात है, राम का अर्थ क्या है? वशिष्ठ ने बताया, रमते इति रामः, यानी जो सब में रमते हैं वो राम है। जो हर जगह बसे हैं, हर आत्मा में, हर कण में। राम हर जगह है, आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी, पेड़ में भी, पत्थर में भी। जो भी है उसमें राम है। इसलिए जब आप राम कहते हैं, आप पूरे ब्रह्मांड को पुकारते हैं। आप खुद को पुकारते हैं, सबको पुकारते हैं। ये एक छोटा नाम नहीं है, ये महामंत्र है। एक और व्याख्या है राम की। आर मतलब अग्नि, जो तेज देता है। ए मतलब सूर्य, जो प्रकाश देता है। एम मतलब चंद्र, जो शीतलता देता है। तो राम में क्या है? अग्नि का तेज, सूर्य का प्रकाश,
चंद्र की शीतलता, गर्म भी, ठंडा भी, प्रकाशित भी। यही राम का स्वभाव था। जब क्रोध की जरूरत थी वे अग्नि थे, जब ज्ञान देना था वे सूर्य थे, जब शांति देनी थी वे चंद्र थे। उनका नाम ही उनका परिचय था। राम, पूर्ण पुरुष, संतुलित पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम। राम का नाम रखने के बाद वशिष्ठ ने दूसरे शिष्यों को देखा। अब बारी थी कैकेयी के पुत्र की। वशिष्ठ ने उस शिशु को घूर कर देखा, फिर बोले, इस बालक का नाम होगा भरत। भरत, इस नाम का अर्थ क्या है? वशिष्ठ ने समझाया। भा मतलब प्रकाश, ज्योति, तेज। रत मतलब जो लीन हो, जो डूबा हो। भरत जो प्रकाश में लीन हो। इसका अर्थ है भरत हमेशा ज्ञान की तरफ जाएंगे, हमेशा सत्य की खोज करेंगे, हमेशा प्रकाश के पीछे भागेंगे, अंधकार के नहीं। और एक और अर्थ है, भारती मतलब सरस्वती, ज्ञान की देवी। भरत सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त। ये बालक बहुत ज्ञानी होगा, बहुत धर्मात्मा होगा। और सच में भरत वैसे ही निकले। राम के सबसे बड़े भक्त बने, राज्य छोड़ दिया, पदुकाओं की पूजा की। ज्ञान था उनमें, विवेक था, प्रकाश था। अब बारी थी सुमित्रा के पुत्रों की। पहले बड़े शिशु को देखा जो राम के पास सोगा था। वशिष्ठ बोले, इस बालक का नाम होगा लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्य मतलब निशाना, उद्देश्य, गोल। मन मतलब मन, चित्त, ध्यान। लक्ष्मण जिसका मन हमेशा लक्ष्य पर हो। इसका अर्थ है लक्ष्मण कभी नहीं भटकेंगे, उनका लक्ष्य राम होंगे और वो उस पर स्थिर रहेंगे। कोई भी चीज उन्हें अपने लक्ष्य से नहीं हटा सकती। और सच में लक्ष्मण ऐसे ही निकले। जब राम वनवास गए, लक्ष्मण साथ गए। 14 साल तक एक पल के लिए भी राम से अलग नहीं हुए। उनका लक्ष्य एक ही था, राम की सेवा। अब आखिरी शिशु का नाम वशिष्ठ ने बोले, इस बालक का नाम होगा शत्रुघ्न। शत्रुघ्न, शत्रु मतलब दुश्मन, हन मतलब मारने वाला, नाश करने वाला। शत्रुघ्न मतलब जो शत्रुओं का नाश करे। इसका अर्थ है ये बालक महान योद्धा होगा, जो भी धर्म का दुश्मन होगा उसका नाश करेगा। और सच में शत्रुघ्न ऐसे ही निकले। लवानासुर का वध किया, मथुरा को जीता। जहां भी अधर्म था, शत्रुघ्न ने उसे मिटाया। 4 नाम, 4 अर्थ, 4 भविष्य। राम जो सब में रमते हैं, भरत जो प्रकाश में लीन है, लक्ष्मण जिनका मन लक्ष्य पर है, शत्रुघ्न जो शत्रुओं का नाश करें। इन नामों ने इन चारों का जीवन तय कर दिया। जो नाम मिला वैसे ही बने। यही नामकरण की शक्ति है। अब एक बहुत गहरी बात सुनिए। राम नाम सिर्फ विष्णु भक्तों का नहीं है, ये शिव का भी सबसे प्रिय नाम है। शिव पुराण में लिखा है, भगवान शिव हमेशा राम नाम का जाप करते हैं। जब वो काशी में विराजते हैं तब भी राम कहते हैं, जब वो कैलाश पर हैं तब भी राम जापते हैं। एक बार पार्वती जी ने पूछा, स्वामी आप हमेशा राम राम क्यों कहते हैं? शिव जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, राम नाम में वो शक्ति है जो किसी और नाम में नहीं। मैं हजारों नाम जानता हूं, लाखों मंत्र जानता हूं, लेकिन राम, राम सबसे ऊपर है। पार्वती जी ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या है इस नाम में? शिव जी ने कहा, सुनो देवी, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामा तत्तुल्यम राम नामा वरानने। इसका अर्थ है राम नाम 3 बार लेने से विष्णु के 1000 नाम लेने का फल मिलता है। 3 बार राम इज इक्वल टू 1000 नाम। इतनी शक्ति है इस 2 अक्षर में। शिव जी ने आगे कहा, मैं काशी में रहता हूं, यहां जो भी मरता है उसे मैं मुक्ति देता हूं। लेकिन मुक्ति कैसे देता हूं जानते हो? उसके कान में राम नाम कहता हूं। राम नाम तारका मंत्र है। तारका मतलब जो पार लगाए, जो भव सागर से बाहर निकाले। जब कोई मरता है, अगर उसे राम नाम सुनाया जाए वो मुक्ति पाता है। इसीलिए काशी में परंपरा है, जब कोई अंत्येष्टि होती है लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है,
ये सच्ची मुक्ति का मंत्र है। शिव स्वयं ये करते हैं, इसीलिए शिव को राम नाम इतना प्रिय है। विष्णु ने यह नाम अपनाया और शिव इसे सदा लेते हैं। एक और कहानी है। एक बार शिवजी और पार्वती जी में बहस हुई, विष्णु बड़े या शिव। दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़े थे। तब नारद जी आए। उन्होंने कहा, इस बहस का कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि राम में दोनों हैं, रा विष्णु का, मां शिव का। राम बोलने से दोनों की पूजा हो जाती है। शिवजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नारद सही कहते हैं, राम में मैं भी हूं, विष्णु भी हैं। हम अलग नहीं हैं, राम हमें जोड़ता है। यही राम नाम का रहस्य है। ये बांटता नहीं, जोड़ता है। शिव विष्णु को, भक्त भगवान को, जीवात्मा परमात्मा को। अब सुनिए एक ऐसी कहानी जो राम नाम की सबसे बड़ी गवाही है। ये कहानी है वाल्मीकि ऋषि की। हाँ, वही वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी। लेकिन क्या आप जानते हैं वाल्मीकि पहले कौन थे? वो ऋषि नहीं थे, साधु नहीं थे, वो एक डाकू थे। उनका नाम था रत्नाकर। रत्नाकर जंगल में रहता था, मुसाफिरों को लूटता था, कभी कभी मार भी डालता था। वो बहुत बड़ा पापी था। रत्नाकर के पास एक परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे। वो उनके लिए लूटमार करता था, उन्हें खिलाने के लिए। एक दिन जंगल से सप्तऋषि गुजर रहे थे, नारद जी समेत। रत्नाकर ने उन्हें घेरा। उसने कहा, अपना सब कुछ दे दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। नारद जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भाई, हम सन्यासी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक सवाल है, तुम ये पाप क्यों करते हो? रत्नाकर बोला, अपने परिवार के लिए, उन्हें खिलाने के लिए। नारद जी ने कहा, अच्छा, तो क्या तेरा परिवार तेरे पाप में भी भागीदार है? रत्नाकर चौंका। उसने कहा, हाँ जरूर होंगे, मैं उनके लिए करता हूं। नारद जी ने कहा, जाके पूछ, हम यहां इंतजार करते हैं। रत्नाकर घर गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, मैं जो पाप करता हूं, तुम उसमें भागीदार हो? पत्नी ने कहा, नहीं, मैं तेरी पत्नी हूं, तू मुझे खिलाता है, ये तेरा कर्तव्य है, पाप तेरा है। रत्नाकर ने बच्चों से पूछा, तुम मेरे पाप के भागीदार हो? बच्चे बोले, नहीं पिता, हम तो सिर्फ खाना खाते हैं, पाप तुमने किया, भुगतो तुम। रत्नाकर का दिल टूट गया। वो वापस नारद जी के पास आया, गिर पड़ा उनके चरणों में। उसने कहा, मुनि, आप सही थे, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला पापी हूं। अब मुझे बचाओ, मुझे रास्ता दिखाओ। नारद जी ने कहा, तू राम नाम का जाप कर। रत्नाकर ने कोशिश की, र, लेकिन उसने कभी राम नहीं सुना था, वो बोल नहीं पाया। नारद जी ने सोचा। फिर उन्होंने कहा, अच्छा, तू मारा मारा बोल, ये बोल सकता है? मारा मतलब मरना। रत्नाकर के लिए आसान था। रत्नाकर बोलने लगा, मारा 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 मारा। और ध्यान दीजिए, मारा मारा बराबर मारा 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 बराबर राम राम राम। नारद जी ये जानते थे। रत्नाकर मारा बोल रहा था, लेकिन असल में राम का जाप हो रहा था। ये थी नारद जी की चतुराई। रत्नाकर सालों तक वहीं बैठा रहा, मारा 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 मारा। उसने खाना पीना छोड़ दिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया, बस जाप करता रहा। उसके शरीर पर धीरे धीरे मिट्टी जमने लगी, फिर घास उगी, फिर कीड़ों ने घर बनाया। सालों बाद उसके शरीर पर वाल्मीकि, दीमक की बामी बन गई, इसीलिए उसका नाम पड़ा वाल्मीकि, जो वाल्मीकि में से निकला। जब वाल्मीकि ध्यान से बाहर आए, वो बदल चुके थे, डाकू नहीं रहे थे, ऋषि बन चुके थे। राम नाम ने उन्हें पवित्र कर दिया। वही वाल्मीकि बाद में रामायण के रचयिता बने। उन्होंने वो महाकाव्य लिखा जो आज भी पढ़ा जाता है। एक डाकू राम नाम से महर्षि बन गया। ये है राम नाम की शक्ति, जो पापी को भी तार दे, जो पतित को भी उत्थान दे। बस एक शर्त है, सच्चा जाप हो, दिल से हो। राम नाम सिर्फ एक परंपरा का नहीं है, ये पूरे भारत का मंत्र है, हर संप्रदाय का मंत्र है। तुलसीदास जी ने लिखा, राम से बड़ा राम का नाम, यानी भगवान राम से भी बड़ा उनका नाम है। क्यों? क्योंकि राम तो एक जगह थे, अयोध्या में, लंका में, लेकिन राम नाम हर जगह है, हर समय है।
आप जहां भी हो राम कह सकते हो। संत कबीर ने कहा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पछताओगे प्राणी जब प्राण जाएंगे छूट। इसका अर्थ है राम नाम मुफ्त में मिलता है, कोई कीमत नहीं लगती, लेकिन लोग लेते नहीं हैं। जब मौत आती है तब पछताते हैं कि राम क्यों नहीं लिया। गुरु नानक देव जी ने भी राम नाम की महिमा गाई। गुरबानी में राम शब्द हजारों बार आया है। सिख परंपरा में भी राम नाम पवित्र है। संत तुकाराम ने कहा, वित्थल वित्थल गावे राम राम जावे, यानी वित्थल विष्णु का नाम लो और राम राम करते जीवन बिताओ। ये है राम नाम की शक्ति जो जीवन भर साथ दे और मृत्यु के समय भी मुक्ति दे। आज भी करोड़ों लोग राम नाम जापते हैं। सुबह उठकर श्री राम जय जय राम, मंदिर में सीताराम सीताराम, मृत्यु के समय राम नाम सत्य है। राम नाम सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। एक छोटा शब्द, इतना बड़ा असर। ये संस्कृति की देन है, ये भारत की शक्ति है। राम के कई नाम हैं, 108 नाम है। हर नाम में एक गुण है, हर नाम में एक शक्ति है। कुछ प्रधान नाम सुनिए। राघव, रघुवंश के, रघुनंदन, रघुवंश के लाडला, रामचंद्र, चंद्र जैसा शीतल राम, रघुपति, रघुवंश के स्वामी, सीतापति, सीता के पति, जनकी वल्लभ, जनकी सीता के प्यारे, कौशलेंद्र, कौशल देश के राजा, दशरथ नंदन, दशरथ के पुत्र, करुणा सागर, करुणा के सागर, पतित पावन, पतितों को पवित्र करने वाले, भक्त वत्सला, भक्तों से प्रेम करने वाले, शरणागत रक्षक, शरण में आने वालों की रक्षा करने वाले। हर नाम में राम का एक रूप है। जब आप पतित पावन कहते हैं, आप उनसे अपने पापों का क्षमा मांग रहे हैं। जब आप करुणा सागर कहते हैं, आप उनकी दया की याचना कर रहे हैं। 108 बार राम नाम लेने की परंपरा है। 108 इसलिए क्योंकि 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, 12 गुणा 9, 108। पूरा ब्रह्मांड 108 में समाया है। 108 बार राम लेने से पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके पास आती है। ये छोटी सी क्रिया इतना बड़ा फल देती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना राम नाम की महिमा। हमने समझा रा और मां का अर्थ। हमने देखा क्यों शिव को ये नाम प्रिय है। हमने सुनी वाल्मीकि की कहानी, कैसे एक डाकू ऋषि बना। हमने जानी अलग अलग परंपराओं में राम नाम की स्थिति, और हमने समझा कि राम नाम तारका मंत्र है जो पार लगाता है। इस एपिसोड को खत्म करते हैं एक राम धुन के साथ। ये मंत्र आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं। आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और बोलिए मेरे साथ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये मंत्र रोज बोलिए, सुबह उठकर, रात को सोने से पहले, जब भी मन उदास हो, जब भी मुश्किल आए। राम नाम सबका साथी है। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे राम का बचपन, कैसे वे बड़े हुए, कैसे खेले, कैसे पढ़े, उनकी शरारतें, उनका प्रेम, उनकी लीलाएं, और फिर विश्वामित्र का आगमन। ये सब देखने के लिए अगले एपिसोड में जरूर आइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें आप दिन में कितनी बार राम नाम लेते हैं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। श्री राम जय जय राम, जय श्री राम, जय सीताराम।